हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर चेंज ऑफ इंटरवल। दैट मीन्स ऐसे फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस कर रहे थे जिनका इंटरवल चेंज था। दैट मीन्स इंटरवल की लेंथ 2 पाई नहीं हो तो हम उस केस में फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन का कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे थे। या ये भी कह सकते हैं कि वो फंक्शन जिनका इंटरवल आर्बिट्रेरी हो। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरवल मतलब 2 पाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर देते हैं, रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें मैंने स्टेप वाइज आपको बताया था। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है उसे एफ कंसिडर कर लेना है, लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। फिर अगर लेंथ ऑफ इंटरवल का हम हाफ कर लेते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी उसे हम एल बोलेंगे, यानी कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटरवल की लेंथ का हाफ करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें एल की वैल्यू को, ये जो चेंज ऑफ इंटरवल का एक फोरियर सीरीज का फार्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव डी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। इसमें एल की वैल्यू जो आई है स्टेप 1 से वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें एक फोरियर सीरीज का फार्मूला मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें उसके लिए ए नॉट, ए एन और बी एन निकालने होंगे। तो ए नॉट का फार्मूला स्टेप 3 में जाकर हमें लगाना है 1/L, जो भी इंटीग्रल की लिमिट क्वेश्चन में दी होगी वो लगानी है, और ए नॉट निकाल लेना है इंटीग्रल करके एफ एक्स का। ए एन के लिए हमें 1/L फार्मूला है और जो भी इंटीग्रल की लिमिट दी होगी वो लगा देनी है, और एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल का इंटीग्रेशन कर लेना है। जो एल की वैल्यू है वो हम स्टेप 1 वाली यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे बी एन का ये फार्मूला, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन 1 में हमने फार्मूला एल पुट करने के बाद फोरियर सीरीज का कंसीडर किया था, इसमें ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। एक बार फिर से फास्ट ट्रैक में रिवाइज करता हूँ। पहला स्टेप, गिवन फंक्शन को हमें एफ एक्स कंसिडर करना है और लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल लेनी है। स्टेप में, इसी स्टेप में एल की वैल्यू फिर हमने निकालनी है जो कि इंटरवल की लेंथ का हाफ होगी। नेक्स्ट फिर सेकंड स्टेप में हमें एल की वैल्यू को पुट करते हुए ये फोरियर सीरीज एफ एक्स कंसिडर कर लेनी है। ये फार्मूला है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का आर्बिट्रेरी इंटरवल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमें थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ए नॉट, ए एन और बी एन के फार्मूले में एल जो फाइंड किया था स्टेप 1 में वो पुट करते हुए इंटीग्रेट करके ए नॉट ए एन बी एन निकाल लेना है। और ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू स्टेप 4 में जाके अकॉर्डिंग हमें किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन 1 में जो स्टेप 2 में कंसिडर की थी, से हमें फोरियर सीरीज मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर सीरीज इन -2 to 2 फॉर द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय द ग्राफ। यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स ये गिवन है, हमें एफ एक्स का ग्राफ गिवन है। ये इस फंक्शन एफ एक्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हैं हम, पूरा जो फंक्शन हमारा है वो इंटरवल -2 से 2 में डिफाइंड है। तो जो हमने पहला स्टेप कंसिडर किया था उसके अकॉर्डिंग हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो फंक्शन एफ एक्स पता हो और दूसरा इंटरवल टोटल पता हो, तो हम उसकी लेंथ निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ में जो फंक्शन दिया हुआ है उससे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू है टोटल वो -2 से 2 में डिफाइंड है, जिसमें कि -2 से 0 में, -2 से 0 के इन बिटवीन एफ एक्स का ग्राफ कुछ और बन रहा है, और 0 से लेकर 2 के बीच में, यहाँ 0 है ओरिजिन, तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन का ग्राफ कुछ और बन रहा है। अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये 2 हाइट पर जा रहा है, ये -2 से 0 के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, 2 डिस्टेंस से। तो दैट मीन्स ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कितनी डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर। तो आपको पता होगा ज्योमेट्री से कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो 2 डिस्टेंस पर, उस लाइन की इक्वेशन होती है y = 2, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, और y की अलोंग हम क्या ले रहे हैं, एफ एक्स। दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू है ये कितनी, 2। कब तक, जब तक कि -2 से 2 के बीच में, -2 से 0 के बीच में x रहेगा। उसके बाद x 0 से 2 के बीच में अगर हम देखें तो 0 से 2 के बीच में यहाँ पर एक ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पर 1.00 है, और ये लाइन यहाँ पर 2,2 से होकर जा रही है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन को देखें तो ये लाइन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी सेम है, 0,0 यहाँ पर भी सेम है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंटों से पास होकर जाने वाले स्ट्रेट लाइन से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोऑर्डिनेट से पता लग रहा है कि दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इस बात को सेटिस्फाई करेंगे y = x है, और हमारा y एक्सिस के अलोंग किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। दैट मीन्स इसे हम y = x लिखें या एफ एक्स = x लिखें, बात एक ही है। तो हमारी जो इक्वेशन 0 से 2 के बीच में बनी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू वो एफ एक्स = x बनी। तो इस तरीके से हमें फंक्शन ग्राफ से क्लियर हो जाता है। अब इंटरवल की बात करें तो इंटरवल -2 से 2 है, तो यहाँ पर इंटरवल जो हमारा है, इंटरवल है वो = है कहाँ से, -2 से स्टार्ट होकर 2 तक। तो इसकी जो अगर हम लेंथ निकालें, लेंथ = हो जाएगी अपर एंड
माइनस लोअर एंड, तो इंटरवल का लोअर एंड कितना -2, माइनस करेंगे तो टोटल हमारी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया। ठीक है, स्टेप 1 हम चल रहे हैं यहाँ पर, स्टेप 1 में काम कर रहे हैं। स्टेप 1 में हमें फंक्शन चाहिए होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल का हाफ करके एल निकालते हैं, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल हमारा 4 है, तो एल इज इक्वल टू यहाँ से हमारा सॉल्व करके 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 हमने क्या कंसिडर किया था, सेकेंड स्टेप में हम कंसिडर कर लेते हैं फोरियर सीरीज fx का फार्मूला क्या डिस्कस किया था, a0/2 प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव an cos n पाई x अपॉन l प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव bn साइन n पाई x अपॉन l। बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर l के वैल्यू कितनी है जो अभी हमने फाइंड की है, वो 2 है, तो fx फार्मूला हो जाएगा यहाँ से a0/2 प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव an cos n पाई x अपॉन 2, l की प्लेस पर हमने 2 रिप्लेस कर दिया, प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव bn साइन n पाई x अपॉन 2। तो ये हमने इक्वेशन 1 कंसिडर करी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था, हम फाइंड आउट करेंगे a0 an bn की वैल्यू। तो a0 का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या होता है 1/l, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में इंटरवल दिया वो लिखा जाएगा, यानी कि -2 से 2 fx dx। l हमारा कितना था क्वेश्चन में, हमने स्टेप 1 में निकाला था 2, और -2 से 2 fx dx। बट यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू रखकर इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करने के लिए fx रखने के लिए हमारे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ fx डिफरेंट रेंज में डिफरेंट है, पूरे -2 से 2 में सेम वैल्यू नहीं है, -2 से 0 में 2 वैल्यू है, 0 से 2 में x वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें इंटरवल को तोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल की प्रोडक्ट। तो -2 से 2 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जैसा फंक्शन डिफाइन है -2 से 0 वो तोड़ा, फिर हमारे पास फंक्शन 0 से 2 में डिफाइन है तो 0 से 2 तक तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद इस जो वैल्यूज़ हैं इन इंटरवल के हिसाब से इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो -2 से 0 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, फिर प्लस 0 से 2 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/2 2 कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट -2 से 0, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से 2। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/2 2 इंटू यह आ जाएगा अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो 2²/2 माइनस 0/2, 0² तो 0 ही हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू 1/2 इंटू 4 प्लस 2 दैट मीन्स a0 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, तो ये हमें a0 की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर an का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था 1/l, जो लिमिट है वो इंटरवल है वो लिमिट में जाएगा, क्वेश्चन में इंटरवल -2 से 2 था, और fx cos n पाई x अपॉन l dx इज इक्वल टू 1/l, l हमारा क्या था 2, तो -2 से 2 fx cos n पाई x अपॉन l की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी 2। अब fx डिफरेंट रेंज में डिफरेंट है, तो इसको इंटरवल को हमें तोड़ना पड़ेगा, -2 से 0, इसमें fx की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 दी हुई है, cos n पाई x अपॉन 2 dx, फिर प्लस -0 से 2, 0 से 2 में fx की वैल्यू हमें x दी हुई है, cos n पाई x अपॉन 2 dx। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 1/2, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos का साइन n पाई x अपॉन 2 और अपॉन n पाई/2, और लिमिट है हमारी -2 से 0, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो u भी फार्मूला लगेगा, हमने डिस्कस किया था जो x की पावर वाली टर्म है उसे u कंसिडर करते हैं, बाकी बच्चे को v, और मैंने ये फार्मूला u v फार्मूला बताया था कि अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है जिसमें से एक x की पावर की फॉर्म में है और दूसरा फंक्शन कुछ भी है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा ये लगाएंगे, बाय पार्ट लगाने की बजाय इसे लगाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, गलती नहीं होगी। जहाँ पर u किसे लेना है जो x की पावर n की फॉर्म में फंक्शन हो, बाकी बच्चे को v कैसे करना है इंटीग्रेशन, पहले u वाली टर्म एज इट इज़ लिखनी है, v जो टर्म है उसका v1 यानी कि 1 टाइम इंटीग्रेशन कर देना है v, पहली टर्म प्लस नेक्स्ट फिर माइनस फिर प्लस ऐसे चलेगी, तो पहली प्लस नेक्स्ट क्या आएगी माइनस,
और नेक्स्ट में फिर इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा हर टर्म में, और इसका इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर यू, इसका v1 का फिर से इंटीग्रेशन होगा v2 आ जाएगा, पहली टर्म प्लस फिर माइनस और नेक्स्ट क्या आएगी प्लस, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा डी क्यूब यू, सॉरी यहाँ पर डी यू आएगा और यहाँ पर डी स्क्वायर यू, क्योंकि वहाँ यू था ना, एक बढ़कर डिफरेंशियल डी यू हो गया, यहाँ एक और बढ़कर डी स्क्वायर यू, और वी टू का फिर से इंटीग्रेशन यहाँ वी थ्री हो जाएगा। इस तरीके से प्लस माइनस चलता रहेगा जब तक कि ज़ीरो ना हो जाए। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर हम लगाते हैं, जो एक्स की पावर की फॉर्म में ये टर्म दिख रही है इसे हम यू ले रहे हैं, और ये जो टर्म बच रही बाकी है वी। अब फार्मूला लगाते हैं, क्या कहता है फार्मूला, पहले यू एज इट इज़ दैट मीन्स एक्स एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन पाई एक्स अपॉन टू अपॉन एन पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, फिर पहली टर्म प्लस नेक्स्ट आएगी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स बाय टू अपॉन एन पाई बाई टू का होल स्क्वायर, और लिमिट हमारे पास कितनी है 0 से 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम लिमिट रिप्लेस कर देंगे। लिमिट रिप्लेस करते समय मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर भी इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखने से पहले देखें साइन वाली टर्म में जो दोनों लिमिट्स हैं वो रखने पर फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा। तो अगर एक साइन वाली टर्म में एंगल में एक्स की जगह पर अपर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 ही होता है। फिर लोअर लिमिट रखेंगे -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल में फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अगर एंगल में फ्रैक्शन ना बने तो ये बताया हुआ है मैंने, साइन के पाई 0 होता है अगर के इंटीजर है, तो यहाँ पर ये इंटीजर ही बनेगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही लिमिट में 0 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना है 0 एट लिमिट, दोनों ही लिमिट्स पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है अदरवाइज। इसी तरीके से ये वाला पार्ट में देखें तो अगर अपर लिमिट 2 रखेंगे यहाँ पर तो एक्स 2 से 2 कैंसिल आउट होकर एंगल में फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और लोअर लिमिट 0 रखने पर भी 0। तो ये टर्म ही टोटल 0 इंटू समथिंग 0 एट लिमिट, ये भी 0 एट लिमिट हो जाएगी। तो बाकी जो बचा सिर्फ उसमें लिमिट रखेंगे, बाकी क्या बचा, ये खत्म ये बचा सिर्फ, तो ये माइनस लिमिट रखेंगे नहीं, पहले वैल्यू लिखेंगे, माइनस और माइनस की इंटू करके प्लस आ जाएगा, ये अपोन में ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, बाकी क्या बचता है आपका कॉस एन पाई एक्स बाय 2, और इस टोटल में हमें फिर लिमिट रखनी है कितनी 0 से 2। अब रखते हैं ज़रा 1/2 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और कॉस एन पाई बाई 2 में एक बार 2 रखेंगे एक्स की जगह पर, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या कॉस एन पाई, और 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और इसको अगर हम देखें तो ये 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से कैंसिल करा 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बचा, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हमारा an बन जाता है। यहाँ से हम देखें तो -1 की पावर n के साथ +1 या -1 आए तो आपको दो केस बनाकर लिख लेने हैं। अगर n हमारा इविन है, इफ़ n इज़ इविन नंबर, इविन नंबर कौन से होते हैं भाई, इविन नंबर होते हैं 2 4 6, इनमें से कुछ भी उठाकर हम यहाँ रखें तो -1 की पावर इविन नंबर यानी कि 2 रखेंगे तो ये +1 आएगा, और 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग करेंगे टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि A2 A4 इविन नंबर मतलब A2 A4 A6, क्योंकि 2 रखेंगे 4 रखेंगे 6 रखेंगे, ये सब 0 रहेंगे। अब अगर ये भी पॉसिबल है कि इफ़ n इज़ ओड नंबर, अगर n ओड नंबर है, ओड नंबर के केस में n इज़ ओड नंबर, अगर n ओड नंबर है तो ओड नंबर के केस में अगर हम देखें तो -1 की पावर ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5, तो 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 -1 आएगा यहाँ पर, और ये -1 ये है तो -2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो दो केस बनकर आए, एन अगर इविन नंबर रखेंगे इविन नंबर तो वैल्यू 0 बनेगी, एन ओड नंबर रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। अब हम बी एन निकाल लेते हैं। बी एन की वैल्यू का फार्मूला हमने स्टूडेंट अभी डिस्कस किया था 1/L, जो भी हमारे पास इंटरवल दिया था -2 से 2 fx साइन एन पाई एक्स अपॉन एल dx। अब इसमें l की वैल्यू रख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में स्टेप 1 में l निकाला था हमने, l हमारा कितना आया था 2, तो l की वैल्यू 2 रखी, यहाँ से इंटरवल था -2 से 2 fx, और यहाँ पर भी x l की वैल्यू रखेंगे तो साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 dx, यानी कि अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। बट यहाँ पर हमारे पास फंक्शन fx की वैल्यू एक सिंगल नहीं है, टुकड़ों में दी हुई है इंटरवल तोड़कर, तो तोड़ लेंगे इसे -2 से 0 में तोड़ा हुआ है क्वेश्चन में, और -2 से 0 में fx की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 dx, फिर प्लस तोड़ा हुआ है कहाँ से 0 से कहाँ तक 2 तक, और उसमें fx की वैल्यू कितनी है x,
और ये है हमारा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, तो 1/2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2, और लिमिट हमारी जाती है -2 से 0। फिर प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दो टर्म की प्रोडक्ट है, तो दो टर्म की प्रोडक्ट में हमेशा मैंने बताया एक्स की पावर वाली टर्म दिखाई दे तो यू वी फार्मूला लगाएंगे। तो ये एक्स की पावर वाली टर्म यू और बाकी ये बचा वी का काम कर, लगा देते हैं यू वी फार्मूला। पहले यू एज इट इज़, वी का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2। मैंने आपको पहले भी बताया जब भी ये फार्मूला लगाएं तो ये जो इंटीग्रेट करके प्लस या माइनस आ रहा है वो माइनस को इंटू करके माइनस प्लस की आगे ना लिखें, बस उसी टर्म में लिखें, क्योंकि फिर आगे हमें अल्टरनेट साइन का ध्यान रखना है। अगर ये आगे लिख दिया तो माइनस के बाद अगली टर्म प्लस लिख दोगे, पर हमारी टर्म आनी चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, पहली प्लस है तो नेक्स्ट क्या आएगी माइनस, और इसका लगातार डिफ्रेंशिएशन बढ़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन एन पाई बाई 2 का स्क्वायर। ध्यान रहे ब्रैकेट का विशेष महत्व है, ब्रैकेट अगर कोई छोड़ने गड़बड़ कर देता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जहाँ जो ब्रैकेट है वो लगाए, ज़रूरत जहाँ ब्रैकेट की है वहाँ लगाए। इजिकल टू 1/2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें भी हम एक बात देखें कि ये वाली टर्म हमारी साइन में है, तो साइन वाली टर्म में अगर मैं अपर लिमिट 2 रखता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल में फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो ये साइन 0 हो जाएगा, और 0 पर भी 0, तो यानी कि ये वैल्यू दोनों लिमिट पर 0 हो जाएगी, तो 0 एट लिमिट ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी बचा पार्ट लिखेंगे, तो बाकी बचा पार्ट साइन सॉल्व करके, तो ये ऊपर जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन एन पाई, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और वैल्यू बचती है आपकी कॉस एन पाई एक्स बाई 2, जिसमें हमें लिमिट लगानी है -2 से 0। फिर ये वाली वैल्यू बचती है माइनस प्लस माइनस, और ये 2 ऊपर जाएगा 2 अपॉन एन पाई, बाकी बचता है हमारा एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई 2, और इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 से 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब लिमिट रिप्लेस कर देते हैं 1/2 -4 अपॉन एन पाई, अब इसमें एक बार 0 रखेंगे तो क्या आएगा कॉस 0, एक बार -2 रखेंगे तो लोअर लिमिट का माइनस, और ये आ जाएगा कॉस माइनस एन पाई 2, ठीक है। 2 रखेंगे ना माइनस का, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एन पाई बचेगा, ठीक है। -2 अपॉन एन पाई, अब इसमें लिमिट रखते हैं, तो एक बार 2 रखेंगे तो 2 कॉस 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एन पाई बचेगा, -0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी बी एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, -4 अपॉन एन पाई, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1, माइनस कॉस माइनस में है एंगल में तो कॉस में माइनस हट जाता है, दैट मीन्स ये कॉस एन पाई बचेगा, और कॉस एन पाई की वैल्यू आप लोगों को बताइए -1 की पावर एन। फिर -2 अपॉन एन पाई, यहाँ पर आपका आएगा 2, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन, और ये 0, तो ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ ध्यान से देखें तो ये इंटू करने पर यहाँ पर अंदर -4 अपॉन एन पाई आएगा एक, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एन पाई इंटू -1 की पावर एन, और ये आपका -4 अपॉन एन पाई इंटू -1 की पावर एन। ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म सेम है, बस साइन अपोजिट है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बचेगा -2 अपॉन एन पाई। तो इस तरीके से हमारा बी एन की वैल्यू कितनी आ जाती है -2 अपॉन एन पाई, ये हमारी बी एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। बी एन भी मिल गया, ए नॉट ए एन भी मिल गया। अब हम फोरियर सीरीज लिख सकते हैं, जो हमारे स्टेप 1 में हमने इक्वेशन लिखी थी, तो पुटिंग ए नॉट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, फोरियर सीरीज क्या बनी थी, क्या फार्मूला लिया था, सीरीज क्या लेट करी थी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, एल हमारा 2 था, प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, एल हमारा 2 था। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हमने वैल्यूज़ क्या क्या निकाली थी भाई, ए नॉट की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी 3, ए एन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ए एन की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये थी वैल्यू एन इज ओड के केस में, और 0 थी अब एन इज
इवन के केस में। और बी एन ये अभी निकाला है हमने, बी एन की वैल्यू है हमारी -2/n पाई। तो लगाते हैं ये सारी वैल्यू इसमें। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू हमारी 3 है तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। एक बात और ध्यान रहे कि स्टूडेंट जब आप ए एन की वैल्यू देख रहे हैं और इवन के केस में 0 हो रही है, ऑड के केस में कुछ वैल्यू आ रही है, तो इस केस में आपको वैल्यू रखने से पहले सिग्मा को थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। सिग्मा को यहाँ पर n इक्वल टू 1 से इन्फिनेटिव चल रहा है, पर आपकी वैल्यू सिर्फ ओड वाली बच रही है, तो n गोज टू 1 से इन्फिनेटिव नहीं लिखना, ओड वाली वैल्यू 3 कोई वैल्यू स्टार्टिंग की लिख देते हैं, 1 3 और 5 और डैश 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 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ए एन की वैल्यू फिर ये वाली रख दें जो ओड वाली है, -4/n² दैट मीन्स जो जीरो नहीं है वो लिख देनी है ए एन की जगह पर। और cos n πx/2 हमारा फार्मूले में था ही, प्लस समेशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। अब बी एन में ये सिग्मा तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी एन की वैल्यू में एक ही केस है, इवन ओड का केस नहीं बन रहा है, तो ऐसे ही उठाकर रख देंगे 2/n पाई, मीन्स समेशन 1 से ही स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, sin n πx/2। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर सीरीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 3/2 प्लस एन यहाँ पर रखते चले जाएं 135। तो देखिए ये 1 रखेंगे तो भी -4/π² टर्म में दिखाई देगा, 3 रखेंगे तो भी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं सीरीज से बाहर, -4/π²। बाकी क्या बचता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बस इन दोनों में एन की वैल्यू रिप्लेस करनी है। एक बार 1 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 1π, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, एक्स एन की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, πx/2 अपॉन एन में यहाँ रखा तो 1²। फिर 2 रखेंगे तो यहाँ पर cos 2πx/2 अपॉन एन की जगह पर रखेंगे तो 2²। फिर cos 3πx/2 अपॉन 3² प्लस सोन, ये सीरीज चलेगी। फिर प्लस यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पर भी हम n 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो -2/π हर टर्म में दिखाई देगा, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं -2/π। बाकी वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ कहाँ पर रखना है, यानी कि n की जगह पे एक ये और एक ये, तो रखते हैं। एक बार n1 रखेंगे तो ये आएगा sin πx/2 अपॉन 1। नेक्स्ट रखेंगे 2 तो ये आएगा प्लस sin 2πx/2 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट आएगा sin 3πx/2 अपॉन 3 प्लस वन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी। आप वैसे एग्जाम में अगर इतना भी सॉल्व करके लिख देंगे सिग्मा की फॉर्म में सीरीज़ को तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। एक क्वेश्चन